Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. So before starting this video, please go through the standard warning and disclaimer. जो भी स्टॉक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, so these are only for education purposes. So don't take it as any recommendations and please consult your financial advisor before making any financial decision. तो आज का जो हम वीडियो लेके आए हैं दैट इज हाउ टू फाइंड द स्टॉक्स विद हाईएस्ट एवर वॉल्यूम। तो जैसे हमने रिसेंटली कुछ वीडियो बनाया कि जहां पे कुछ स्टॉक्स में हाईएस्ट एवर वॉल्यूम देखने को मिले। देखिए कि एक मोस्टली जब अगर मार्केट हमारी ठीक है, मोमेंटम है, तो ये एक चीज आपको देखने को मिलेगी जहां पे हाईएस्ट एवर वॉल्यूम जिन स्टॉक्स में आते हैं तो बार बार वहां पे रिपीटेड वॉल्यूम आपको देखने को मिलते हैं और वहां पे मोमेंटम भी अच्छा मिलता है स्टॉक्स में। और एक चीज जो मैं बोलता हूँ कि इन्हीं हाईएस्ट एवर वॉल्यूम वाले स्टॉक्स में से ही आपके मल्टी बैगर स्टॉक्स भी इन्हीं स्टॉक्स में से ही निकलते हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्क्रीनर है। बहुत एक सिंपल सा स्क्रीनर लगता है कि यार इससे क्या हो जाएगा कि यार इस सिंपल स्क्रीन से भी कुछ हम बड़े आइडिया पकड़ सकते हैं। नहीं, देखिए स्टॉक मार्केट में ऐसी बहुत सी चीजें हैं, सिंपल सिंपल चीजें जो काम करते हैं बट लेकिन हम उसे वैल्यू नहीं करते हैं। सो दिस सिंपल स्क्रीन कैन चेंज ऑल योर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी। सो अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इसको ऑब्जर्व करिए कि क्या इसके रिजल्ट आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो स्टॉक यहाँ पे आएंगे वो आपको जाते ही ले लेने। आप देखिए सभी स्टॉक परफॉर्म नहीं करेंगे बट हाउ टू ट्रेड ये सब चीजें आप जब अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखेंगे तो दैट इज द थिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हम कैसे आप ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैंने एक स्क्रीनर बनाया हुआ है स्क्रीनर रोटिंग पे, तो सिंपल सा है। तो उसमें मैंने जो मार्केट कैप ली है दैट इज कि 500 करोड़ की मार्केट कैप से ऊपर वाली कंपनी ली है। आप इसको 200 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं। देयर इज नो फिक्स्ड रूल कि आपको यही लेना है। और मैंने यहाँ पे रिटर्न ओवर वन डे ये लिया कि अगर इतना हाई वॉल्यूम आ रहा है, जो हम यहाँ पे वॉल्यूम का अगर अभी हम स्क्रीन फिल्टर लगाएंगे तो अगर वो स्टॉक 5% से ऊपर मूव नहीं हुआ तो देन दैट वॉल्यूम में कोई इतनी जान नहीं है, वो वॉल्यूम ऐसा ही क्रिएट किया गया है। तो दैट इज माई एजम्पशन। तो ये एक्सपीरियंस से भी है। और ऐसे स्टॉक्स की जहां पे प्रमोटर होल्डिंग एटलीस्ट 40% से ऊपर हो, तो एटलीस्ट तो ये इवन आप अपने हिसाब से 40 50 60 जो भी आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। और मैंने एक सेल का भी यहाँ पे एक पैरामीटर लगा दिया कि सेल भी वो कंपनी एटलीस्ट 100 करोड़ की कर रही हो। ऐसा नहीं कि सेल तो है ही नहीं वहां पे, अब वॉल्यूम आया तो दैट इज थोड़ी सी हमारे पास जो कंपनी आए निकल के वो थोड़ी सी जेन्युइन कंपनी हो। तो अब बात आते हैं हम जो हमारा वॉल्यूम का जो मैंने फिल्टर लगाया। तो वॉल्यूम का मैंने पहले ही एक फिल्टर जो लगाया कि एक काफी क्राइटेरिया हाई लगा के आप इसको 5 टाइम 6 टाइम तक भी रख सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे वॉल्यूम 1 ईयर एवरेज, जो एक साल का एवरेज वॉल्यूम है उस स्टॉक का, उससे 10 गुना, ठीक है, ना कि पिछले मतलब एक साल के, ये नहीं कि हाईएस्ट वॉल्यूम से 10 गुना, जो उसका एवरेज वॉल्यूम, इसमें बहुत कम वॉल्यूम वाले दिन भी होंगे, सभी तरह के दिन होंगे, तो उससे 10 गुना अगर वॉल्यूम आ रहा है तो बीच में कहीं ना कहीं हाई वॉल्यूम उस साल में और भी कई बार आया होगा। तो अगर उससे 10 गुना आ रहा है तो देन वो मेरे इस स्कैन में आएगा। तो देन मैं उसको देख, अभी आप हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे उसको नेक्स्ट हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हाईएस्ट एवर वॉल्यूम उसमें है या नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा चेंज किया है कि जैसे 100 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी ली है, तो पहले आई थिंक 12 आ रही थी, अब 15 हो गई होगी कंपनी, ठीक है। तो मैं इसको अभी सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अब इन 15 कंपनी में एक मैंने यहाँ पे क्या एक रेशियो बनाई है। तो एक तो पहले ये आपको हेल्प करती है डेली वॉल्यूम रेशो। तो ये रेशो देखिए मैंने यहाँ पे मिनिमम 10 का तो मैंने लगा दिया। अब ऐसा भी हो सकता है किसी स्टॉक में 20 50 100 एक्स वॉल्यूम आया हो एवरेज वॉल्यूम का। जैसे अभी ये दिव्गी टॉर करके जो कंपनी है, तो इसमें मैंने रेशियो बनाया अपना खुद से एक फॉर्मूला। तो इसमें ये बता रहा है कि 111 गुना वॉल्यूम आया पिछले एक साल के एवरेज वॉल्यूम का। तो अब हम क्या करेंगे, ये शीट को हम डाउनलोड करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे एक्सेल में, ठीक है। तो इसको ट्रेडिंग व्यू पे लेके जाएंगे। जस्ट सिंपल सी एक एक्सरसाइज है दैट वी विल डू। तो इसको हम यहाँ पे एक छोटा सा एक फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, ताकि हम स्क्रीनर में इसको अपनी वॉच लिस्ट में वहां पे ऐड कर सकें, दिस वन एंड। तो ये आप आपके लिए भी एक अच्छा एक लर्निंग रहेगा कि कैसे हम स्क्रीनर में सॉरी ट्रेडिंग व्यू में कैसे वॉच लिस्ट में स्टॉक्स को एक जस्ट विद इन सेकेंड हम ऐड कर सकते हैं। तो ये ट्रेडिंग व्यू पे मैं गया और यहाँ पे मैंने एक नई लिस्ट क्रिएट कर दी। मान लीजिए डेली 10x
वॉल्यूम, दैट इज आज कितनी तारीख थी, 30 जून। ठीक है, तो अब इस लिस्ट में हम क्या करेंगे, जो हमने वहां पे ये कंपनीज आई थी इनको यहाँ पे कॉपी करेंगे और एंटर, जस्ट प्रेस द एंटर बटन। ठीक है, तो अब ये सारी कंपनी मेरे यहाँ पे ऐड होगी मेरी वॉच लिस्ट में। तो मैं यहाँ पे इसको, जो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे प्रेफर करता हूँ कि मंथली टाइम फ्रेम। आप डेली पे भी देखेंगे, चलिए कई कंपनीज का बहुत ही छोटा लाइफ टाइम रहता है, जैसे 1-2 साल का, जैसे दिवगी टॉर्क है। तो यहाँ पे देखिए कि ये बिल्कुल ही अभी 3-4 साल पहले की लिस्टिंग कंपनी आई थिंक। तो इसको थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा कर देंगे तो हमारे चार्ट पे इजीली विजिबल हो जाएगा। देखिए, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया हमारे पास इसका पूरा चार्ट पिछले 2-3 साल का, जब से लिस्ट हुई है ये कंपनी। तो ये 2023 से 3 साल हुए हैं अभी से लिस्ट हुए। तो ये आप देख सकते हैं हाईएस्ट एवर वॉल्यूम इसमें आ गया हमारा। तो दिस इज द सिंपल थिंग है, कुछ भी नहीं करना है। अब आपने एक यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम कर दिया, तो ये मंथली टाइम फ्रेम पे हो सकता है कि डेली में भी हो, बट अगर हमें मंथली में भी मिल रहा है तो दैट इज ऑल्सो गुड। कि किसी, अगर मंथ के हिसाब से भी हाईएस्ट वॉल्यूम आया तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव थिंग। तो अब ये सैक्सॉफ्ट में भी आपको नजर आ रहा होगा कि काफी ऑल टाइम हाई वॉल्यूम। बस अगर आप एक दिन जस्ट जब ये लिस्टिंग हुई है इस स्टॉक की, तो उसको छोड़ दें तो इस स्टॉक का जो वॉल्यूम है दैट इज द लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम है। तो पिछले 3-4 दिन से लगातार यहाँ पे हाई वॉल्यूम आ रहा है। तो पिछले कुछ दिनों में ही स्टॉक 140-50 से 200 तक पहुंच गया हुआ है। तो ये ऐसे भी आप देख सकते हैं कि अब इसको इग्नोर, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं कि ये इनिशियल लिस्टिंग डे का वॉल्यूम नॉर्मली वो काफी हाई ही रहता है। ठीक है, तो जिस दिन लिस्ट हुआ उस दिन काफी हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ स्टॉक में, क्योंकि कुछ लोगों ने सेल किया होगा अपना, जिन्होंने ओएफएस में पार्टिसिपेट करना होगा। तो ये रहता है। तो ये अब तीसरी कंपनी हमारी, जैसे मान लीजिए आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा है कि ये हाईएस्ट वॉल्यूम नहीं है। जस्ट आप स्क्रॉल करेंगे जस्ट 2 मिनट में, अब इसमें हाईएस्ट वॉल्यूम आया। ये कोई कंपनी साइन पोस्ट करके है, छोड़ दी इसमें, लेकिन रेड से रेड क्रिएट हुआ है इसमें, जो बार रेड क्रिएट हुई है, तो इसको हम एक बार से इग्नोर कर देंगे अभी। तो जो ओनली जिनकी जो प्राइस और वॉल्यूम बार भी ग्रीन क्रिएट हो रही है, तो हम उनको ही कंसीडर करेंगे। तो दे NaCl, तो इसमें वॉल्यूम काफ़ी आया है, बट अपने ऑल टाइम हाई वॉल्यूम को क्वालिफाई यहाँ पे हो चुका था। इसका ऑल टाइम हाई वॉल्यूम अब भी आया है, लेकिन काफ़ी उसके नज़दीक आया है, लेकिन ऑल टाइम हाई नहीं है। अब रैमको सिस्टम्स, इसमें ऑल टाइम हाई ऑलरेडी हम वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। PPL कॉरपोरेशन, ये गलत आ रहा है आई थिंक। AVG, यहाँ पे कुछ कंपनी नहीं आ रही है। ठीक है, ओके, नो इशू। जो PPL आ रहा था दैट वाज वो प्रकाश पाइप करके कंपनी है, वो कुछ उसका कोड ठीक नहीं उठा रहा है। प्रकाश पाइप, ये क्योंकि पहले भी एक दिन आई थी इसलिए मुझे ध्यान में है। तो ये इसका वॉल्यूम भी ऑल टाइम हाई पे नहीं पहुंच पाया है। तो दिस इज महालक्ष्मी, ये भी नहीं है। तिरुपति फोर्ज, इसमें भी नहीं है। वेल्जन डेनिसन, ये आई थिंक रिसेंटली अभी कहीं NSE पे लिस्ट हुई है, तो 20% का आपका सर्किट लग गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अभी भी इसमें भी हाईएस्ट वॉल्यूम नहीं है। सॉरी, जस्ट अ मिनट। SMS फार्मा में भी नहीं है। SP अपैरल, नहीं सॉरी, ये आई थिंक इसने गलत उठाया है। तो ये SP अपैरल करके कंपनी थी। समटाइम आई थिंक ये कुछ कोड गलत उठा लेता है। ओके, तो दिस वन, तो इसमें भी हाईएस्ट एवर वॉल्यूम आई थिंक ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं कवर। इस पे ऊपर एक वीडियो मैं बना चुका हूं, जब भी इसमें ऑल टाइम हाई वॉल्यूम पहले से ही आ चुका था। तो आज फिर ये इसमें काफी हाई वॉल्यूम आया। तो ये मंथली कैंडल आपको नजर आ रही है कि ऑल टाइम हाई बिल्कुल स्टैंड आउट कर रही है ये कैंडल, इसकी जो बार है वॉल्यूम बार। तो ये एक सिंपल सा तरीका है, सिर्फ 5 मिनट की भी एक्सरसाइज नहीं है। अगर आप खुद से करेंगे तो जिससे आप स्कैन कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स में हाईएस्ट एवर वॉल्यूम आया है। तो आई थिंक कि ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी ट्रेडिंग में, और इन्वेस्टिंग के लिए आपको बहुत अच्छे आइडिया यहाँ से निकलेंगे। उनको आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं कि इतना अच्छा जो वॉल्यूम आया है, तो यहाँ पे क्या ट्रिगर्स है कंपनी के लिए, उन कंपनी के क्या रिजल्ट अच्छे आए हैं, या उस सेक्टर की कोई टेलविंड है, कंपनी खुद कुछ कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, कुछ क्या ऐसा कंपनी कर रही है जिसकी वजह से इतना वॉल्यूम आ रहा है, कोई लेटेस्ट अनाउंसमेंट है तो आप वो चेक करिए।
सो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे आप ऐसी कंपनीज को फाइंड कर सकते हैं जहाँ पे ऑल टाइम हाई वॉल्यूम आ रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ जरूर कमेंट करिए और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए। तो ऐसे और वीडियो आई विल कीप ऑन मेकिंग लाइक वीडियोस ऑन दिस लर्निंग टॉपिक्स। सो डू सब्सक्राइब अवर चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।